अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 5 को, इंफॉर्मेशन सोर्स जो कैटलॉगिंग है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो कैटेगराइजेशन है कैटलॉगिंग के थ्रू वो हम इसमें देखेंगे। तो ये पार्ट है MLI 101, ब्लॉक सेकंड है। ब्लॉक 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, और यूनिट 5 है। तो ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसमें से शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हम हर बार ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको प्राइम मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इसमें इस पूरी यूनिट में आप सीख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव से पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स एंड रिसोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स और रिसोर्स के बीच में आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। दूसरा, नो डैट इंफॉर्मेशन सोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड बाय टाइप्स। आप ये भी जान पाएंगे जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो कैटेगराइज किया जाता है टाइप के द्वारा, कंटेंट एंड मीडिया के द्वारा। गेट एन आइडिया अबाउट द कंटेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। आपको आइडिया लग जाएगा कि जो वेरियस कैटेगरी है इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में उसके रिलेटेड। फिर टैप द करेक्ट इंफॉर्मेशन सोर्स वाइल आंसरिंग अ क्वेरी। आप मतलब कोई क्वेरी मतलब कोई मतलब क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप इंफॉर्मेशन को मतलब करेक्टली उसको मतलब समझ पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर है यहाँ पे डेवलप कॉन्फिडेंस एंड एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग इंफॉर्मेशन सोर्स। आप मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक मतलब एक्सपर्टीज़ आपके अंदर आ जाएगा जब आप इंफॉर्मेशन सोर्स को हैंडल करेंगे तब। तो ये है। अब चलते हैं सीधे हम ये इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो इन दोनों में क्या आंसर है ये हम देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन सोर्स सबसे पहले, द सोर्स वेयर फ्रॉम वी गेट इंफॉर्मेशन आर इंफॉर्मेशन सोर्स। जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसको हम इंफॉर्मेशन सोर्स बोलते हैं। दी सोर्स कंप्राइज डॉक्यूमेंट। ये सोर्स या तो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन बीइंग हो सकता है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ वर्ड। हमें अगर किसी शब्द का उसका उत्तर जानना है तो वी कंसल्ट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से हम कंसल्ट करेंगे। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी स्टूडेंट कंटेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन। तो हर चीज़ के लिए अपना अपना एक बॉडी बनी हुई है और वही इंफॉर्मेशन का सोर्स है। फिर द टर्म इंफॉर्मेशन सोर्स परटेन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसको इंफॉर्मेशन साइंस बोलते हैं लाइब्रेरी में। मोस्टली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट डील विद इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन जो है इसमें अगर लाइब्रेरी की बात करें या इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की बात करें तो इंफॉर्मेशन सोर्स से डील करते हैं। अब आता है इंफॉर्मेशन रिसोर्स। अब ये क्या होता है? दिस पर्टिकुलर टर्म परटेन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पेशली टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मतलब आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। समटाइम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू एज द इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। कभी कभी जो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट है इसको हम इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो 5 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। द रिसोर्स आर, जो रिसोर्स है क्या है? सिस्टम सपोर्ट इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इमेज एक्सेट्रा, ये सब है इसके पार्ट। कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रेप्रोग्राफिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ में आती हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट ऑफ अवर्ब
is as much as information resource are related to library and information science। जो information resource है वो library information science से relate करता है and information जो resource है इंफॉर्मेशन सोर्स वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन से डील करता है, और इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है वो इंफॉर्मेशन क्या किससे डील करता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स, मतलब थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस है, बट ऑन देयर ओन दे आर मतलब वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बहुत वाइड है, और इसमें मतलब आपको देखिए ऊपर वाले में तो आपको या तो उसमें शॉर्ट नोट में आ सकता है वो भी इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं उसमें आएगा, वो भी शॉर्ट नोट में आता है। और इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में जो आता है, शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज़ समरी लिखने के लिए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फॉर श्योर इसको आप स्किप ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो टॉपिक है। तो ये है इंफॉर्मेशन सोर्स, जो कैटेगराइजेशन अब यहीं पे होगा। तो इंफॉर्मेशन सोर्स कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू टाइप के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से। हेयर वी शैल कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू द टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फॉलोड बाय कंटेंट ऑफ मीडिया, उसके बाद कंटेंट ऑफ मीडिया के अकॉर्डिंग, फिर कैटेगराइजेशन बाय टाइप्स गिवन अस टू टाइप ऑफ रिसोर्स, दो टाइप के रिसोर्स है, नेमली डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री हो गया। इंटरनेट हैज़ इवॉल्व एज अ पीस पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वी शैल कंसिडर इट एज अ स्पेशल कैटेगरी, और इंटरनेट का जो कैटेगरी है उसके स्पेशल कैटेगरी में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स बाय टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे पहले है। ऑल सोर्स इन दिस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री आर डॉक्यूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जितने भी जो सोर्स है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। द connotation of the term document has undergoes a sea change in recent year and now include among other books। इसमें और भी चीज़ें मतलब बहुत सारी चेंजेस आए हैं और इसमें और भी चीज़ें ऐड हुए हैं, जैसे कि बुक हो गया, periodical हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, वीडियो टैप हो गया, कंप्यूटर फाइल, डेटाबेस एक्सेट्रा। अ सेलेक्टिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन। अब इसमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्री सोर्स दिए हुए हैं, मतलब एग्जांपल, तो जैसे कि बुक में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे ट्रीटीज आ गया, मोनोग्राफ आ गया, टेक्स्ट बुक आ गया, थीसिस आ गया, सॉरी थीसिस। फिर रेफरेंस बुक में आता है डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इन्हीं से शॉर्ट नोट आता है। इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, मैनुअल, डेटा बुक, कैटलॉग, बिब्लोग्राफिक्स, डिक्शनरी, ईयर बुक, एल्मनस, बिब्लोग्राफिक डिक्शनरी, एटलस, गेजेटर्स या गाइड बुक या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सोर्स। उसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, पीरियोडिकल, पेटेंट, स्टैंडर्ड, थीसिस, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, सोवेनिरर्स। फिर उसके बाद में है फेच क्राफ्टन, फिर टेक्निकल रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, ट्रिप रिपोर्ट, आर्टिकल्स हो गया। इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे पॉपुलर, टेक्निकल, उसके अलावा रिसर्च, प्री प्रिंट, रीप्रिंट, डायरीज़ हो गया, लेटर्स हो गया, ऑफिस फाइल, सीडी रोम रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, डेटाबेस, कंप्यूटर फाइल, लेबोरेटरी नोटबुक, मैप्स, ग्लोब्स एक्सेट्रा। तो इन सब को हम पढ़ेंगे, और इन्हीं सब में से आपके पास जो क्वेश्चन जो बन के आते हैं वो इन्हीं सब से आते हैं। द ट्रीज जो होते हैं ये क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग एंड अ सीरियस पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जो ट्रीज होती है वो एक लॉन्ग और सीरियस, तो सीरियस मतलब राइटिंग होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो थीसिस होती हैं। फॉर एग्जांपल द थीसिस ऑन हीट बाय एम.एन. शाह एंड बी.एन. श्रीवास्तव। जो एम.एन. शाह और बी.एन. श्रीवास्तव ने लिखा है ट्रीटिस ऑन द हीट, ये एक मतलब इसके एग्जांपल है। उसके अलावा यहाँ पे जो लाइब्रेरी एंड क्लासिफिकेशन जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिया था, जो कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में है, इज़ ऑल्सो अ ट्रीटीज ऑन क्लासिफिकेशन थेरीज एंड इनफैलिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट। अब उसके बाद आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ
प्रेजेंट अ डिटेल स्टडी ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट। मोनोग्राफ का मतलब एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल स्टडी करना, या क्लास ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर और पर्सन के ऊपर, एंड इज यूजुअली अकम्पनाइड बाय अ बिब्लोग्राफी। तो इसमें मतलब बिब्लोग्राफी से ही मतलब चीज़ें होती हैं। सम पब्लिशर्स ब्रिंग आउट मोनोग्राफ सीरीज एज वेल। कोई कोई पब्लिशर ऐसे हैं जो इसके सीरीज भी लेके आते हैं। अ मोनोग्राफ पोर्ट्रेड एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ पर्टिकुलर ऑफ द टॉपिक एंड कैन बी यूज बाय इवन अ लेमैन। ये लेमैन के द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एस.सी. रॉय मोनोग्राफ जो लिखा था ऑन द गौर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है इसका। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट बुक क्या होता है? टेक्स्ट बुक नाम से समझ में आता है, आपने हर जो चीज़ें आप जो पढ़ते हैं वो टेक्स्ट बुक ही होता है। तो ज़्यादातर आप स्टूडेंट के लाइफ में टेक्स्ट बुक ही मतलब चीज़ें आपको यूज़ करते हैं। अ टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक दैट इज़ यूज बाई स्टूडेंट एज अ स्टैंडर्ड बुक फॉर पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी। जैसे एनसीईआरटी हो गया, या फिर आपका जो मतलब कोई भी एक अच्छा स्टैंडर्ड बुक हो गया, तो उसको टेक्स्ट बुक बोलते हैं। Throughout our educational career, we have studies textbook to gain knowledge about various subject। तो बहुत सिंपल है, इसको आप पढ़ लेना। फिर आते हैं रेफरेंस बुक पे। You have studies about various reference book in your BLIS source। तो BLIS सोर्स कोर्स है, इसमें आपने बहुत सारे रेफरेंस बुक भी पढ़े होंगे। सम ऑफ दीज हैव ऑल्सो बीन कंटेन रेफरेंस बुक टू फाइंड आंसर टू द क्वेरीज। कुछ कुछ ऐसे बुक होते हैं रेफरेंस बुक जिसको हम इस्तेमाल करके अपने आंसर का क्वेरीज निकालते हैं। वी हेयर वी शैल डिस्क्राइब देम ओनली, आई मीन ब्रीफली थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे डिक्शनरीज। अ डिक्शनरी, एज you know, provide a list of word of a language in alphabetical order and explain what they mean or give a word from them in a foreign language। तो डिक्शनरी का काम आपको मतलब डिक्शनरी नाम से समझ में आता है, हर कोई यूज़ करता है। किसी पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग बताने के लिए डिक्शनरी जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी हो गया, और भी डिक्शनरी होते हैं, हिंदी डिक्शनरी भी होता है। तो वेरियस लैंग्वेज में इस डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। This particular definition is suited for a general dictionary. General dictionary may be मोनोलिंग्विस्टिक, बायलिंग्विस्टिक और मल्टीलिंग्विस्टिक। तो डिक्शनरी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। मोनोलिंग्विस्टिक मतलब एक ही लैंग्वेज में, बायलिंग्विस्टिक मतलब दो लैंग्वेज में, और मल्टीलिंग्विस्टिक मतलब बहुत सारे लैंग्वेज में ये डिक्शनरी जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। अब सब्जेक्ट डिक्शनरी भी कुछ होती हैं, जैसे डिक्शनरी डेवलप्ड बाय स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर कॉल्ड सब्जेक्ट डिक्शनरी। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उसमें जो शब्द हैं, वो टर्म्स है, वो सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलता है। तो एक बार इसको देख लेना। फिर यहाँ पे ट्रेजरीज आ गया, ये क्या होते हैं? इन द ट्रस्ट सेंस ऑफ द टर्म, द ट्रेजरीज इज़ नॉट अ डिक्शनरी। ये एक डिक्शनरी नहीं है। इन एज मच एज इट डज नॉट गिव यू द मीनिंग, क्योंकि ये मीनिंग नहीं देता, ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता, ये डेफिनेशन नहीं देता ऑफ अ वर्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे शब्दों में समझे, इट टेल्स यू विच पर्टिकुलर वर्ड्स इज़ बेस्ट सूटेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। मतलब मतलब कॉन्टेक्स्ट में कौन सा शब्द जो है वो ज़्यादातर सूट करता है, ये बताता है ये। हैंस द ट्रेजर्स हैज़ बीन डिफाइंड एज अ बुक दैट लिस्ट वर्ड इन ग्रुप्स ऑफ, जो सिनोनिम जो वर्ड होते हैं उसमें ये लिस्ट करता है वर्ड को, एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी। इन इंग्लिश एंड वॉज कंपाइल्ड बाई पीटर मार्क रोजर हैं, इसके द्वारा पॉपुलरली नोन एज रोजर ट्रेजर्स। वी वी कैन कॉल दीज इन अ जनरल ट्रेजर्स। अनदर टाइप ऑफ ट्रेजरीज नोन एज द, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ट्रेजर्स जो है इसको बोलते हैं। अब आता है यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल लाइफ में, या फिर कभी भी आपको जब भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इंसाइक्लोपीडिया है, ये बहुत एक अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ऑल ऑफ यू हैव गेन सम नॉलेज अबाउट इंसाइक्लोपीडिया इन योर BLIS कोर्स। BLIS कोर्स में भी बताया गया है इसके बारे में। सो यू हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इंसाइक्लोपीडिया कंटेन इंफॉर्मेशन आर्टिकल ऑफ वेरिंग लेंथ रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू लाइन्स ऑफ 100 पेज और मोर। मतलब इसमें
रेंज मतलब वेरियस जो इन्फॉर्मेशन है, जो आर्टिकल हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, तो उसका जो लेंथ है या पेजेस है उसमें मतलब उसमें बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। जनरल इंसाइक्लोपीडिया आर कैटेगराइज्ड बाय वॉल्यूम, सब्जेक्ट और यूज़र्स। तो इसको वॉल्यूम भी आते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा, ये यूज़र के द्वारा भी कैटेगराइज किया जाता है। देयर आर मेनी सिंगल वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया इन द वर्ल्ड सच एज द न्यू वेबस्टर इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया, ये इसके एग्जांपल है। फिर मल्टी वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया आर ऑल्सो में मैनी, तो इसके भी मतलब एग्जांपल है। द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है ये वन ऑफ द एग्जांपल है मल्टी वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया का। दिस इज़ ऑल्सो जनरल इंसाइक्लोपीडिया एंड इंक्लूड आर्टिकल्स ऑन ऑल एरिया ऑफ नॉलेज, तो इसमें जनरल इंसाइक्लोपीडिया भी इसमें होता है। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया आर ऑल्सो मैनी, इसके भी मतलब प्रकार होते हैं। तो ये सब आप याद रखें कि जो इंसाइक्लोपीडिया होती है इसमें जो सिंगल वॉल्यूम, मल्टी वॉल्यूम, जनरल इंसाइक्लोपीडिया, सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया, फिर चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया, ऐसे भी करके आते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया का जो एग्जांपल की बात करें तो चिल्ड्रंस ब्रिटानिका इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया, जिसके 20 वॉल्यूम है। इसमें 420 जो ओल्ड आर्टिकल्स हैं, तो इस तरीके से इसमें मतलब सारी चीज़ें हैं। फिर हैंडबुक, हैंडबुक क्या होता है? अ गुड डेफिनेशन ऑफ हैंडबुक इज़ हार्ड टू कम बाय। ये अगर इसके मतलब हैंडबुक की बात करें तो इसका एग्जांपल है इन हराल्ड लाइब्रेरी ग्रॉसरी, अ हैंडबुक हैज़ बीन डिफाइंड एज अ ट्रीटीज ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक ट्रीटीज को डिफाइन करता है। ऑफन नाउअडेज अ सिंपल बट ऑल embarrassing treatment containing conscious information and being small enough to be held in the hand, but strictly a book written primarily for uh, practitioner and serving for constant a reference जो book है is called manual. We have already seen that a treatise is a serious piece of writing, मतलब एक तरह से जो हैंडबुक है उसको ट्रीटीज बोल सकते हैं, और वो एक सीरियस पीस ऑफ राइटिंग है जो कि मतलब एंड इज़ मेंट फॉर एडवांस लर्नर, वो एडवांस लर्नर के लिए बनाया जाता है। ऑन द अदर हैंड अ हैंडबुक इज़ मेंट फॉर जो प्रैक्टिशनर हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं फार्मूलाज, डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ वेरियस कांस्टेंट एंड सो ऑन विच आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय यहाँ पे प्रैक्टिशनर है इनके द्वारा। हैंस अ हैंडबुक कैन नेवर बी इक्वेटेड विद अ ट्रीटीज, तो इसमें बोल रहा है कि हैंडबुक जो है उसको इक्वेट नहीं कर सकते ट्रीटी के साथ। द डेफिनेशन हैज़ इक्वेटेड अ हैंडबुक विद अ मैनुअल, मैनुअल के साथ में। तो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मशीनरी हैंडबुक हो गया, ये एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैनुअल। सारे इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते किसी को भी। तो मैनुअल क्या होता है? अ मैनुअल इज़ अ बुक दैट गिव इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू यूज़ मशीन। मशीन को कैसे यूज़ करना है वो बताता है मैनुअल। जब आप कोई भी मतलब इक्विपमेंट ख़रीदते हैं तो उसके साथ बहुत लंबा चौड़ा एक मतलब इंस्ट्रक्शन का पेज होता है, वो मैनुअल होता है। वो बताता है कि ये पर्टिकुलर जो मशीन है या गैजेट है कैसे मतलब यूज़ करना है इसको। द डेफिनेशन इज़ क्वाइट क्लियर एंड डज नॉट क्रिएट एनी कन्फ्यूज़न विद हैंडबुक। तो इसमें जो है जैसे अब ऊपर बोल रहे थे हैंडबुक जो होता है उसको हम मैनुअल के से कंसर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इससे हम कंफ्यूज नहीं हो सकते हैंडबुक से। हाउएवर द डेफिनेशन इज़ नैरो इन 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 एज मच एज मैनुअल। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो बहुत नैरो है। गिव इंस्ट्रक्शन नॉट ओनली फॉर द यूज़र ऑफ अ मशीन, वो सिर्फ मतलब मशीन का यूज़ के लिए ही डेफिनेशन नहीं देता है, बट मैनी अदर थिंग्स। तो एग्जांपल की बात करें तो मैनुअल ऑफ ऑनलाइन सर्च स्ट्रैटेजीज हो गया। गिव यूज़फुल इंस्ट्रक्शन अबाउट द सर्चिंग ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस से रिलेटेड ये सर्चिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मैनुअल ऑफ मैप रीडिंग एंड लैंड नेविगेशन, ये भी एक तरह से बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। फिर डेटा बुक एंड टेबल्स, statistical and metrological publication contain most data book in tabular form। तो जितने भी यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल या पब्लिकेशन है, स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन है,
वो मतलब डेटा को जो है टेबुलर फॉर्म में दर्शाते हैं। ईयर बुक, हैंड बुक एक्सेट्रा ऑल्सो कंटेन plenty ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेटेड डेटा। तो इसमें भी आपको पाया जाएगा, ईयर बुक हो गया, हैंड बुक में भी। तो इंटरनेशनल क्रिटिकल टेबल्स, न्यूमेरिकल डेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड ओनली न्यूमेरिकल डेटा। इन सब में सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा होता है। तो डेटा बुक में आपको डेटा मिलेगा जो कि टेबुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा। We all know that once in 10 years the government of India undertakes census operation throughout the country। तो यही बोल रहा है कि सेंसस के जो रिपोर्ट होते हैं वो भी टेबुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद रेलवे जो टाइम टेबल होता है, जब आप कभी स्टेशन पे गए होंगे तो उसको भी टेबुलर फॉर्म में दिखाया जाता है ताकि यात्रियों को सुविधाजनक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सके। फिर आ गया यहाँ पे कैटलॉग्स। तो कैटलॉग्स क्या होते हैं? अ लाइब्रेरी कैटलॉग एज यू नो इज़ अ सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ बुक, जिसमें सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ बुक होता है, पीरियोडिकल होता है एक्सेट्रा, तो उसको हम कैटलॉग कह सकते हैं। पोजेस्ड बाय अ लाइब्रेरी और अ सेट ऑफ लाइब्रेरी, ये या तो एक लाइब्रेरी हो सकती है या बहुत सारी लाइब्रेरी मिलके वो बुक बना सकते, मतलब हो सकती है उनकी। मैनी लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड ब्रिंग आउट देयर कैटलॉग इन प्रिंटेड फॉर्म। बहुत सारी लाइब्रेरी हैं दुनिया में जिन्होंने अपना प्रिंटेड फॉर्म ऑफ कैटलॉग जो है वो बनाया है। सम ऑफ दीज कैटलॉग आर रियली उसके वॉल्यूम भी आते हैं, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी जनरल कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक टू 1975, जिसमें 360 वॉल्यूम है। तो और उसके अलावा द कैटलॉग ऑफ बुक्स रिप्रेजेंटेड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंटेड कार्ड जो इशू किए जाते हैं, जो कि 30 जुलाई 1947 में 167 इसके वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कैटलॉग होते हैं। अब बिब्लोग्राफी क्या होता है? बिब्लोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अ बिब्लोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अरेंज इन सम लॉजिकल ऑर्डर। एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। एन एंट्री इज़ अ बिब्लोग्राफी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर। एक जो एंट्री है उसको बिब्लोग्राफी बोल सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑथर के बारे में। ऑथर, टाइटल, एडिटर, जो कोलैबोरेटर हो गया, इम्प्रिंटर हो गया, तो इन सब के बारे में। सिमिलरली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड फॉर ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड इन द बिब्लोग्राफी। जितने भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है तो वो भी इस डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बिब्लोग्राफी में इंक्लूड किया जाता है। सेवरल कैटेगरीज ऑफ बिब्लोग्राफी आर एनकाउंटर इन द वर्ल्ड सच एज यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी। मतलब बहुत सारी इसकी कैटेगरी भी डिस्क्राइब की गई है, जैसे यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी, नेशनल बिब्लोग्राफी, ट्रेड बिब्लोग्राफी, सेलेक्टिव बिब्लोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी, बायो बिब्लोग्राफी, ऑथर बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी और बिब्लोग्राफीज। तो ये सब इसमें है। तो इन सबको हम मतलब कम शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी इज़ येट टू बी रिलीज, हाउएवर पब्लिश्ड कैटलॉग ऑफ ग्रेट जो लाइब्रेरी है एज मेंशन अंडर कैटलॉग कम क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी। ये यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी में आ गई, जिसमें एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिब्लोग्राफी है जिसमें जितनी भी लाइब्रेरी है वो उसको इस्तेमाल करती हैं, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है दुनिया की। फिर है नेशनल बिब्लोग्राफी, ट्राई टू रिकॉर्ड जो कॉम्प्रिहेंसिव जो बुक है, प्रोडक्ट्स है कंट्री में जितनी भी पब्लिश होती है उन सबको। तो यहाँ पे देखिए, द बिब्लोग्राफी ऑल्सो रिकॉर्ड द फर्स्ट इशू ऑफ अ नेसेंट पीरियोडिकल एंड सम ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट। जैसे भी कोई बुक पब्लिश होता है तो वो एक जो कॉपी है वो अपने पास रख लेती है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लोग्राफी 1950 इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ बिब्लोग्राफी। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बिब्लोग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर आता है ट्रेड बिब्लोग्राफी। ट्रेड बिब्लोग्राफी आर ब्रॉट आउट बाय बुक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बुक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मतलब रिलीज़ किया जाता है। एंड दे रिकॉर्ड मेनली बुक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंट्री प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो इसमें एग्जाम्पल की बात में करें तो क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, ये एक तरह से एग्जाम्पल है। उसके बाद में यहाँ पे है सेलेक्टिव बिब्लोग्राफी, इट्स इंक्लूड बुक्स सेलेक्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे वो सेलेक्ट किया जाता है। एग्जांपल के लिए बात करें तो आशा डॉन डिक्सन जो वर्ल्ड बेस्ट बुक है
हर्मर ऑन हेमिंगवे जो कि 1953 में आया था, इंक्लूड ओनली बुक्स दोज बुक्स दैट मीट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट करती हो। अब आता है यहाँ पे सब्जेक्ट बिब्लोग्राफी। आर पेनल्टी सॉरी प्लेंटी इन नंबर, इसके बहुत सारे नंबर है, एंड आर अवेलेबल ऑलमोस्ट फॉर एवरी जो स्टैब्लिश जो सब्जेक्ट है उन सब पे, जैसे इंटरनेशनल कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, अटैम्प्ट टू रिकॉर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली द साइंटिफिक लिटरेचर, तो ये पर्टिकुलर साइंटिफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखती है। फिर अब बिब्लोग्राफी, अ बिब्लोग्राफी लिस्ट द बुक ऑफ एन ऑथर, ये बुक ऑफ ऑथर के को मतलब रखती है, जैसे कि बिब्लोग्राफी ऑफ कंट्री हो गया। उसके अलावा यहाँ पे अब उसके अलावा जो लास्ट है यहाँ पे, सॉरी सेकेंड लास्ट है, द बिब्लोग्राफी ऑफ वर्क बाय एन ऑथर इज कॉल्ड द ऑथर बिब्लोग्राफी। एक ऑथर के द्वारा जो वर्क किया जाता है बिब्लोग्राफी के, वो उसको ऑथर बिब्लोग्राफी बोलते हैं। देयर आर यहाँ पे पब्लिकेशन दैट लिस्ट बिब्लोग्राफीज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिस्ट करके रखती हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे बिब्लोग्राफी ऑफ बिब्लोग्राफी। इट मे बी नोटेड दैट अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, इन इंडेक्सिंग सर्विस, गाइड और रेफरेंस सोर्स आर ऑल्सो बिब्लोग्राफी, ये सब भी बिब्लोग्राफी की पार्ट है। अब उसके बाद है यहाँ पे डिक्शनरी, पर ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ये लेक्चर। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।